हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे थे और यहाँ पर आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 3 में हमने यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने शूटिंग स्टार को आप कैसे वॉल्यूम से वैलिडेट करेंगे वो यहाँ पर हमने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था। दोस्तों, जो इस बुक की जो ऑथर है एना कूलिंग, वो बहुत प्यारे तरीके से बिल्कुल बिगनर से लेके और प्रो जो टेक्निक्स है वो यहाँ पर आपको बता रही हैं, जिसमें मोस्ट फोकस जो पूरा फोकस किया गया वो दोस्तों वो किया गया वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन में कैसे तालमेल आपको बैठाना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या है, हम पार्ट बाय पार्ट ये कैंडल्स पढ़ रहे हैं। कल शूटिंग स्टार पढ़ा था और एक और जो इम्पोर्टेंट कैंडल है वो हमको ये धीरे धीरे बता रहे हैं। तो दोस्तों आज बारी है द हैमर कैंडल। अब दोस्तों हैमर कैंडल कैसी बनती है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ बना के। एक बार मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक इस टाइप की कैंडल होती है जिसका ओपन और क्लोज बहुत छोटा होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और उसकी जो विक होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। तो दोस्तों अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये एक हथौड़ा डाच जैसा लगता है। अब ठीक है, तो अब इसकी मैं पहले खासियत बता दूँ। इस कैंडल की खासियत क्या है दोस्तों, ये एक हमारी बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है। ठीक है, अब बुलिश रिवर्सल का मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये हमारा जो जब अगर ऐसी कैंडल आपको बनती हुई नज़र आएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट में क्या है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ चुकी है किसमें, बुलिश सिनारियो में। ठीक है, मतलब जो मार्केट में जो अगर मार्केट गिर रहा था, अगर कुछ इस टाइप की कैंडल आपको बनती नज़र आती है तो आप समझिए कि थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलेंगे, वॉल्यूम से हम इसको कैसे वैलिडेट करेंगे। अभी के लिए आप देख लीजिए, इस टाइप की कैंडल ये होती है हमारी हैमर कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। अब इस हैमर कैंडल की जो प्राइस एक्शन की जो है उसको वो दिखाता है क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर ये आपको बनती नजर आए तो आप समझिए मार्केट में स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब दोस्तों ये हमारी बहुत ज़्यादा जो हमारी कैंडल्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हमारी सेकंड कैंडल है। मतलब कहने का हमने पहली शूटिंग स्टार पढ़ी जो कि इंपॉर्टेंट कैंडल थी, और ये दूसरी कैंडल जो है हमारी क्या है, हैमर है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब दोस्तों हैमर क्या होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है। अब ये हैमर कैंडल बनती कब है ये आप समझिए पहले। अगर मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आपको आए, ठीक है, मान लेते मैं आपको कैंडल बना के दिखाता हूँ। मान लो मार्केट ऐसे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट आपको गिरता नज़र आ रहा है और अचानक से कि आपको एक सपोर्ट के आसपास कुछ इस टाइप का हैमर बनता नज़र आए। ठीक है, ओके, मैं ठीक से बना देता हूँ। हाँ, कुछ इस टाइप का आपको हैमर बनता नज़र आता है। तो दोस्तों ये हो गया एक यहाँ पर कि आप जो मार्केट यहाँ से लेके इस पॉइंट तक गिरा था, अब इस पॉइंट में बायर्स थोड़े एक्टिवेट हो चुके हैं और शायद मार्केट यहाँ से नहीं गिरे। तो दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर ये कैंडल बनती नज़र आएगी तो हमारे ऑथर बोलते हैं तो यहाँ से आपको उम्मीद करनी है कि मार्केट यहाँ से शायद ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, पहला, या मार्केट साइडवेज चला जाएगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से नीचे जाने का चांस काफ़ी कम है मार्केट में, अगर यहाँ पर वॉल्यूम इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस कैंडल को, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, अगर इस कैंडल को यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो मार्केट के नीचे जाने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। या तो वो साइडवेज चला जाएगा या मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि वॉल्यूम से कैसे इसको यहाँ पर वैलिडेट करना है। बहुत से लोग द हैमर इज सो कोल्ड एज इट इज़ हैमरिंग आउट ए बॉटम। जब दोस्तों ये यहाँ पर क्या होता है, जब भी एक हैमर बनता है तो इसको इस नाम से भी दिया जाता है कि हैमरिंग आउट ए बॉटम। मतलब यहाँ पर क्या है, जो बॉटम है उसमें क्या है, हैमरिंग हो चुकी है, इस तरीके से भी इनको बोला जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या होता है कि जब हमारे ऑथर साहब हमको बता रहे हैं कि जब भी प्राइस वाटरफॉल होता है, मतलब प्राइस वाटरफॉल से कहने का मतलब ये है इनका, जब भी मार्केट गिरता है पानी की तरह, मतलब एक तरफा गिर रहा है मार्केट, मतलब बहुत बेरिश सेंटीमेंट है, और एक साथ क्या हो यहाँ पर आपको ऐसा एक हैमर बनता नज़र आए। ठीक है, मार्केट गिर रहा है दोस्तों, मैं आपको बना के दिखा दूँ। मान लो मार्केट फॉल हो रहा है और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती नज़र आए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, हैमर जैसा कुछ बनता नज़र है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप ये समझे, ये तर्क लगाना कि मार्केट की जो फर्दर वीकनेस है वो यहाँ पर थोड़ी कम हो चुकी है, और अगर इसका वॉल्यूम नॉर्मल भी होगा, मतलब अगर मान लो एबव एवरेज वॉल्यूम से ये वाली कैंडल बन जाती है हैमर की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, वही जो मैंने आपको पीछे बताया, मार्केट साइडवेज हो जाएगा या मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे जाने के चांस यहाँ पर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अब कभी जब भी आप बैंक निफ्टी के चार्ट को मॉनिटर करें तो इन कैंडल्स का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों।
ठीक है। और वॉल्यूम से ज़रूर इसको वैलिडेट करना होगा, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, डाउनफॉल में एक कैंडल बनती है तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर ये अब दोस्तों अगर ये लोकेशन अब तब हमने पहले ही बताया था कि कैंडल की लोकेशन बहुत ज़्यादा है, बट मान लो अगर ये कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात होगी दोस्तों, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये हमको बताते हैं कि VCA सीक्वेंस ऑफ 2 और 3 कैंडल अकम्पेनिड बाय हाई और एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मान लो अगर मार्केट गिर रहा है और ऐसी 2 कैंडल बन जाती हैं, कैसी हमारी हैमर, अगर हैमर जैसी हमारी 2 कैंडल बन जाती है फिर नॉर्मल वॉल्यूम, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आपको कन्विंसिंग पावर आपको आ जाएगी कि हाँ से मार्केट क्या है, बिल्कुल नीचे नहीं जाने वाला, मार्केट ऊपर ही जाएगा या साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा वॉल्यूम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फर्दर वी आल्सो हैव टू रिमेंबर वन द बाइंग क्लाइमैक्स इज कम्प्लीटेड वी। अब यहाँ पर क्या होता है, अब मैं आपको एक इसकी थ्योरी बताता हूँ एक बार, ठीक है, जो हमारे ऑथर साहब हमको बताना चाह रहे हैं। दोस्तों जब भी आप एक ऐसी हैमर बनते देखते हो, ठीक है, अगर जैसे मान लो ये एक हैमर आपने दिखा, आपको ये हैमर दिखा, अगर आप इसको ये हो गया हमारा डेली चार्ट पे हमारा इस टाइप का हैमर बना एक, ठीक है, बट अगर आप पूरे दिन का अगर आप इस कैंडल को आप ब्रेक डाउन करेंगे, अगर आप हैमर इस कैंडल को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, 1 मिनट मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, कलर, हाँ ठीक है। अगर आप इस कैंडल को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों कि मार्केट में क्या हुआ। पहले कैंडल ने बहुत बड़ा लो लगाया है यहाँ तक का, फिर यहाँ पर क्लोज वहीं दिया जहाँ पे ओपन कहाँ हुआ दोस्तों, ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ और इतना बड़ा लो लगाया। इसका मतलब क्या है, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो मार्केट में क्या काफ़ी बड़ी गिरावट आई होगी इस टाइप की, ठीक है ना, इस टाइप की कुछ गिरावट आई होगी, फिर मार्केट ने फिर से रिवर्स किया होगा और यहीं कहीं इस टाइप का कुछ ये पैटर्न बना होगा, आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप इस कैंडल को ब्रेक डाउन करोगे तो इस टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पर बनता नज़र आया होगा। पहले गिरा मार्केट, फिर मार्केट ऊपर चढ़ा, तो दोस्तों इसको बोलते हैं यहाँ पर बाइंग क्लाइमैक्स। मतलब यहाँ पर पहले लोगों को दिखाया जाता है कि मार्केट नीचे आ रहा, फिर एक साथ जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में स्टेप इन कर जाते हैं, और जो यहाँ पर वो पहले एक बार क्या, इसको एक तरीके से बाइंग क्लाइमैक्स बोला जाता है। बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब दोस्तों ये मार्केट को पहले वो नीचे गिराया जाएगा ताकि लोग सोचे मार्केट पहले से गिरता आ रहा है, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, वो चेक करते हैं कि मार्केट में क्या थोड़े बहुत सेलर बचे हुए हैं या नहीं, और उसके बाद जब उनको लगता है वो मार्केट में क्या स्टेप इन करते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ भेज देते हैं और कुछ इस टाइप की कैंडल बना के वो क्लोज देते हैं। अगर इस कैंडल पे अगर वॉल्यूम अच्छा है, अगर मान लो अगर ये जो हैमर कैंडल कुछ अच्छे वॉल्यूम के साथ बन रही, तो आप 90% यहाँ पर श्योर हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ों को हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। द सेम पॉइंट अप्लाई टू द हैमर कैंडल। अब यहाँ पर इन्होंने शूटिंग स्टार का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया, और पिछले चैप्टर में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट समझाया था, किसके वॉल्यूम से एनालिसिस करके। वंस अगेन देयर इज नेवर एनोमली विद हैमर कैंडल। अभी दोस्तों ये एक चीज़ और बता रहे कि हैमर कैंडल के साथ कभी भी एनोमली नहीं होती। अब एनोमली क्या है दोस्तों, एनोमली से मतलब ये है कि जब भी कि मतलब फेक मतलब फॉल्स ब्रेकआउट जो हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब, क्योंकि ये खुद ही एक फॉल्स कैंडल इसको बोल भी सकते हैं, क्योंकि जब ये इस टाइप का फॉर्मेशन देगा तो दोस्तों आप ये समझिए जो ये वाला पोर्शन है, जो विक वाला पोर्शन है, उसमें मार्केट नीचे ही आया है, ठीक है, उसमें नीचे ही आया, तो ये खुद ही एक फॉल्स कैंडल है। बट जब ये कंप्लीट बन जाती है तो ये जब इस टाइप का पैटर्न देती है तो वो एक आप समझ लीजिए फॉल्स सिग्नल दे के वो एक रियल कैंडल बन चुकी है। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि जब ये विक बनी होगी, जब ये विक नीचे मार्केट आया होगा, तो जब विक के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आया, लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, और उसके बाद जब ये कंप्लीट कैंडल बनी तो ये एक फॉल्स सिग्नल के बाद ही कैंडल जनरेट हुई है, तो इसमें कोई एनोमली भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर हैमर कैंडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने हमको समझाया कि दोस्तों कि जो हमारी हैमर कैंडल है वो क्या है। देखो अगर मान लो सपोर्ट पे हमारी 3 कैंडल ऐसी बन जाती हैं, ठीक है, ये होगी हमारी 1 हैमर कैंडल, 2 हैमर कैंडल, 3 हैमर कैंडल, और पहली वाली हैमर कैंडल पे वॉल्यूम बहुत कम है, दूसरी वाली पे थोड़ा ज़्यादा है और तीसरी वाली पे और ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप इन तीनों में से मैं आपको बोलूँ कि भाई आप एक कैंडल सेलेक्ट करो जो कि आपको लगे कि यहाँ से रिवर्सल में मदद करेगी, तो आप कौन सी कैंडल को चुनोगे दोस्तों? जो इसमें कम वॉल्यूम है आप उसको बिल्कुल नहीं चुनोगे, आप इस वाले पोर्शन को बिल्कुल नहीं चुनोगे। क्यों नहीं चुनोगे दोस्तों? आप इसलिए नहीं चुनोगे क्योंकि जो हमारा रिवर्सल हो रहा है वो बहुत लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसमें कन्विंस नहीं है। बट अगर फिर आप सेकंड कैंडल को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है, यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा
ज़्यादा है। बट अगर मैं इस सब को मिटा दूँ और मैं आपको बोलूँ ठीक है आप एक काम कीजिए, आप केवल यही इसी कैंडल को देखिए, ठीक है ना, और आप देखेंगे कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्या है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, तो ये आपको नज़र आएगा कि भाई यहाँ पर जो रिवर्सल के चांस है वो बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा मिले, ज़रूरी नहीं है एक ही कैंडल बने, जब सपोर्ट पर आपको यहाँ पर ऐसी 2 कैंडल भी मिल सकती हैं, तो आप उनका वॉल्यूम ज़रूर चेक करना और देखना कि वॉल्यूम अगर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहली कैंडल में कम था और दूसरी वाली कैंडल में ज़्यादा है, तो आप समझेंगे मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा ही करेगा दोस्तों, ठीक है। चलो अभी हम आगे चलते हैं। दिस रेज अनदर पॉइंट विच आई फील शुड आई आल्सो मेंशन हियर। फिर हमारे ऑथर साहब बोले कि एक और पॉइंट है जिसको मेरे को यहाँ पर मेंशन करना, वीपीए नॉट ओनली हेल्प अस टू लो रिस्क ट्रेडिंग पोजीशन। मतलब ये क्या, जब आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या कि भाई आपको पता लग गया कि यहाँ पर ये हैमर बन रहा है आप ट्रेड ले दोगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ऐसा हैमर बना तो आप यहाँ पर ट्रेड ले दोगे, इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो हैमर के लोग नीचे, तो ये आपको एक तरीके से लो रिस्क ट्रेडिंग मिल गई। बट ट्रेडिंग में ट्रेड लेना इतना मतलब एक क्रूशल जॉब नहीं है, ट्रेड में बने रहना बहुत क्रूशल जॉब होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप ट्रेड तो ले लोगे बट उस ट्रेड में सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ट्रेडिंग की वो है कि भाई आप किसी पोजीशन को होल्ड कर, कितने टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट दोस्तों सीधा ऐसे तो जाएगा नहीं कि भाई बिल्कुल 90 या 75 45 की डिग्री में ऊपर जाएगा। मार्केट तो ऐसे जाएगा, ठीक है, वो पुल बैक्स देगा, वो पुल बैक्स देता रहेगा, पुल बैक देता रहेगा और ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो जो वीक ट्रेडर होंगे वो इन पुल बैक्स पे यहाँ पर निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बट एक जो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस ट्रेडर, उसको पता होगा कि जो ये पुल बैक्स आ रहे हैं वो कितने यहाँ पर क्रूशल हैं और कितने इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको पता रहेगा कि भाई हमारा मार्केट, अगर जब आप वॉल्यूम को तालमेल बैठाओगे प्राइस से तो आपको पता लगने लग जाएगा कि यहाँ पर जो है ये केवल माइनर पुल बैक्स हैं, ये रिवर्सल नहीं है और आप अपनी ट्रेड में बहुत लंबा जा सकते हो, ठीक है। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल अब ये बोले, ये फिर एक और एग्जांपल देते हैं कि आप मान लो कि मार्केट में आपने क्या कर दिया, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, आप ये हमको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो मार्केट हमारा नीचे जा रहा है और आप या किसी पोजीशन में क्या हो जाते हैं, शॉर्ट, आप क्या करते हैं शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप क्या शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पर अब यहाँ पर अब जब मार्केट क्या होगा, जब एक तरफ तो नहीं जाए और मान लो क्या होता है आप शॉर्ट की पोजीशन ली और अब आपको तुरंत यहाँ पर कोई हैमर बनते नजर आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, आपने शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है, मार्केट नीचे जा रहा है और क्या आपको हैमर बीच में बनता नजर आ गया, बीच में हैमर बन गया, तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पर आपको पहला काम क्या करना है, आपको इस हैमर का क्या करना चेक करना है दोस्तों, आपको चेक करना है वॉल्यूम। इस हैमर का क्या चेक करना, वॉल्यूम कैसा है। अगर दोस्तों वॉल्यूम लो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर वॉल्यूम इस कैंडल का ज़्यादा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन में एग्जिट हो सकते हैं और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो आप कन्फर्म आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएं, शॉर्ट की पोजीशन हो जाएं। अगर आप देखो, अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप यहाँ क्या करते, आप अपनी पोजीशन में बने होते और मार्केट यहाँ से क्या कर जाता, रिवर्स कर जाता, ठीक है। और आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस आपको पता है, और जो नोवाइज लोग हैं जिनको वॉल्यूम और क्या है, वॉल्यूम और प्राइस में तालमेल नहीं पता कैसा होता, तो वो क्या करेगा, तो जैसे ही वो हैमर बनेगा तब भी एग्जिट हो जाएगा, बेशक उसका वॉल्यूम बिल्कुल लो ही क्यों ना हो। अब लो वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियर की दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। अब इन्होंने हमको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, उसके बाद नाउ फाइनली इफ़ वी डू सी द हैमर कैंडल एट द टॉप ऑफ द बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे बुलिश हैमर बनता नजर आए, तो है वो हैमर ही बट उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका काम चेंज हो जाएगा। वो मैंने आपको प्राइस एक्शन वाली जो पिछली बुक सीरीज में मैंने काफ़ी बताया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ये फिर ऑथर बोले, ये भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे ऑथर साहब। तो अभी हमारा बुक यहाँ पर ये जो चैप्टर वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, उसमें हम लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल को आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें कैसे वॉल्यूम से आप इसको कैसे तालमेल बैठाना। बिगले वीडियो ख़त्म करता हूँ, चलो बाय।